अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कल मुजफ्फरनगर की सरजमीन पर किसान महापंचायत में जिस तरह से भीड़ जुटी और तकरीबन मुजफ्फरनगर से पहले और उधर हरियाणा के बॉर्डर पर जो मुजफ्फरनगर की तरफ आता है और यूपी का मेरठ का जो इलाका है 20 किलोमीटर लंबा जाम देखा गया। उसके साथ ही जिस तरह से राकेश टिकैत ने अपनी स्पीच के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की बात की और ये कहा कि जहां से बीजेपी सत्ता में आई थी, यानी मुजफ्फरनगर दंगा कराने के बाद बीजेपी सत्ता में आई, मुजफ्फरनगर की सारी सीटें बीजेपी के खाते में चली गई थीं और अब मुजफ्फरनगर से ही बीजेपी की हार होना तय है। ये बात राकेश टिकैत ने कही। उसके साथ ही स्टेज पर जो अल्लाह अकबर के और हर हर महादेव के नारे लगाए गए, उसके बाद ये वीडियो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग ये आस लगा रहे हैं कि जो नफरत की राजनीति बीजेपी के जरिए, आरएसएस के जरिए और संघ के जरिए पूरे देश में की जा रही है, खास तौर से उत्तर प्रदेश इलेक्शन की वजह से जिस तरह से लिंचिंग की जा रही है मुसलमानों की, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। लेकिन इस नारे के बाद सोशल मीडिया पर इन नारों के साथ साथ किसान पंचायत के नेताओं को आरएसएस और संघ के लोग अपने ट्विटर अकाउंट पर, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्रोल कर रहे हैं और सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर अल्लाह अकबर का नारा क्यों। तो उनके लिए एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बीजेपी के जो पहले रेल मंत्री भी रहे हैं पीयूष गोयल और बीजेपी के बड़े नेता हैं, संघ में काफी पेट है पीयूष गोयल की। कुछ दिन पहले राजस्थान में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद थे, बीजेपी के कई लीडर मौजूद थे। मुख्तार अब्बास नकवी का जो मिनिस्ट्री है, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसके जरिए इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया था। पीयूष गोयल बाकायदा अपने 1.5-2 मिनट के इस वीडियो क्लिप में ये कह रहे हैं कि मैंने बचपने से ही कलमा सीखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ये कह रहे हैं कि जब मैं सुबह पूजा करता हूँ, जब मैं मंदिर में बैठता हूँ तो सबसे पहले इस कलमे को पढ़ता हूँ। देखिए ये वीडियो। अभी अभी आपने कहा कि मैंने कुरान पढ़ी है, तो बैठे बैठे याद आ गया, तो मैंने जफर भाई की परमिशन ली है कि मैं अगर शुरुआत कर सकूं उस छोटे वाक्य से जो हमने तब सीखा था और जो मेरे मन में ऐसा बैठ गया है कि रोज सुबह जब मैं पूजा करता हूं उसमें मैं वो वाक्य भी साथ में जोड़ता हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और वास्तव में सभी धर्मों की जो ताकत है वो यही ताकत है कि जब हम सब अमन और शांति से एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं तभी पूरे देश का निर्माण होता है, तभी ऐसा बढ़िया माहौल बनता है कि आप मुझे भी यहाँ बुलाते हैं, इतने बड़े बड़े महानुभाव आपके यहाँ पे आते हैं। अरुण तिवारी जी भी हमें बताते हैं कि उनको उर्दू कितनी अच्छी तरीके से आती है। और वास्तव में जब मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र, तो अब इस वीडियो को भी ट्रोल किया जा रहा है लेफ्ट विंग के जरिए, कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के जरिए सोशल मीडिया पर, खासतौर से ट्विटर पर इस वीडियो को डाल करके ये सवाल किया जा रहा है उन ट्रोलर से जो अल्लाह अकबर के नारे के ऊपर सवालात कर रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि अब आप अपने इस संघी नेता के बारे में क्या कहेंगे जो खुलेआम ये कह रहा है कि जब मैं मंदिर में बैठता हूं, जब मैं पूजा करता हूं तो पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता हूं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर इनका कोई लीडर इस तरह की हरकत करता है तो उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं होता, और उधर अगर कोई ऐसा लीडर जो बीजेपी के खिलाफ है, आरएसएस के खिलाफ है, जो एक माहौल बना रहा है पूरे देश में, किसानों के हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहा है, अगर वो कोई अपनी मन से एकता की बात करता है और उसके लिए अगर सिर्फ अल्लाह अकबर और उसके साथ साथ
हर हर महादेव का भी नारा लगाता है तो उसको ट्रोल किया जाता है, उसके ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं, उसको ये बताने की कोशिश की जाती है कि ये हिंदू विरोधी है और इनका मकसद बीजेपी को हराना है, बीजेपी को सत्ता से निकालना है। इस तरह की बातें करके एक बंटवारे की राजनीति जो हमेशा से करती चली आई है बीजेपी, उस पर ये ट्रोलर्स 2-2 रुपये में ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।